कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ने आज़मीन हज से अपील की है कि वो मुल्क की भलाई और कर्नाटक के अवाम के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक ही माँ के बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारें, यही समाज को दी जाने वाली बेहतरीन खिदमत है। सिद्धरमैया ने कर्नाटक रियासती हज कमेटी की जानिब से मुनक़िदा आज़मीन हज की फ़्लाइट्स के आगाज़ के मौके पर ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि जारिया साल तकरीबन 8,635 आज़मीन सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना हो रहे हैं और आइंदा महीने की 15 तारीख तक तकरीबन 27 परवाज़ों के ज़रिए लोग हज पर जाएंगे। वज़ीर आला ने तमाम आज़मीन के महफूज और कामयाब सफ़र की तमन्ना की। इस मुक़द्दस मकाम में मुल्क खुसूसन रियासत के अवाम की भलाई के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की गई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कभी भी किसी एक तबके या मज़हब के लोगों की खुशनुदी के लिए कोई मनसूबा नहीं बनाएगी। हमारा ख्वाब है कि कन्नड़ धरती तमाम कौमों के लिए अमन का बाग बने। कर्नाटक के आज़मीन का पहला काफिला यानी बेंगलुरु से पहली फ़्लाइट का इफ्तिताह आज कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया और यहाँ के वज़ीर हज रहीम खान और वज़ीर अक़लियती उमूर ज़मीर अहमद खान और दीगर अहम लीडरान ने मिलकर किया। ज़मीर अहमद खान ने अपने स्पीच में कहा कि वज़ीर आला सिद्धरमैया ने अक़लियतों को जो बजट जारी किया है वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत का पूरा बजट 3,600 करोड़ है, जबकि कर्नाटक का एक ही रियासत का बजट 4,000 करोड़ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वज़ीर आला सिद्धरमैया अक़लियतों से कितनी मोहब्बत करते हैं और अक़लियतों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कितना काम कर रहे हैं। साथ ही इस हज भवन के इनाग्रेशन में वज़ीर आला ने मंगलुरु और गुलबर्गा में हज भवन के इफ्तिताह करने यानी वहाँ हज भवन बनाने का भी ऐलान किया और साथ ही ज़मीर अहमद खान साहब को जिम्मेदारी दी कि वो वहाँ जाकर जायज़ा लें और हज भवन का इफ्तिताह करने की पूरी तैयारी करें। हज 2025 की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। कर्नाटक में इस मरतबा तकरीबन 8,500 आज़मीन हज के लिए रवाना हो रहे हैं। तहनीत पेश की जा रही है। वज़ीर औक़ाफ़ व हाउसिंग जनाब ज़मीर अहमद खान साहब तहनीत कर रहे हैं। मिनिस्टर फॉर हाउसिंग, माइनॉरिटी वेलफेयर और हज वक्फ के मिनिस्टर जनाब ज़मीर अहमद खान की खिदमत में तहनीत पेश की जा रही है। जनाब रहीम डॉक्टर नासिर हुसैन साहब मेंबर का स्टेट सिल्क इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की खिदमत में, हिमा साहबा की खिदमत में। चेयरमैन केपीसीसी माइनॉरिटी विंग, मैं आपसे भी हज कमेटी के अरकान से गुजारिश करता हूं कि आपकी खिदमत में भी तहनीत पेश करें। जनाब अब्दुल जब्बार साहब, सेक्रेटरी AICC। सबसे पहले मैं आप लोग हुज्जत इकराम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। उसके साथ साथ मैं हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया साहब को मैं दिल की गहराई से शुक्र आपकी तरफ से मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। वजह उनकी, उन्होंने 1 महीना पहले ही मेरे को और नसीर अहमद साहब को हज इनाग्रेशन फंक्शन कब है करके पूछे। हम बोले फलाना डेट है 28 तारीख, अप्रैल 28 तारीख को ये करके हमने 1 महीना पहले सिद्धरमैया साहब ने पूछ के डेट एंट्री किया था। 1 महीना पहले के 28 तारीख को फंक्शन है करके। उनकी तबीयत नासार होने के बावजूद भी आज बेलगाम जाके स्पेशल फ़्लाइट करके सिर्फ और सिर्फ हज का प्रोग्राम इनाग्रेशन प्रोग्राम है करके स्पेशल फ़्लाइट करके 6 बजे आके मई और नसीर अहमद साहब जाने से पहले तबीयत नासार है, बुखार भी होने के कारण और डोलो 650 खा के मई और नसीर साहब जाने से पहले हमारे चीफ मिनिस्टर ये फंक्शन के लिए आने के लिए तैयार थे। मैं आपकी तरफ से, मेरी तरफ से दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल की शाम की फ़्लाइट है जो हज्जाज इकराम जा रहे, अल्लाह के वास्ते जैसा जाके पहुँचते उन हाजियों को भी अल्लाह मियाँ उनकी भी जो अरमान है अल्लाह पूरी करना करके आपसे गुजारिश करता हूँ। सिद्धरमैया के कारनामे ऐसे ऐसे हैं हमारे कौम के लिए जो किए, मैं सुनाने जाऊँगा तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। ये फंक्शन के अंदर हर साल हम लोग क्या करते हैं,
ये फंक्शन के वास्ते लाखों रुपए खर्चा करके ये साल में एक बार फंक्शन करने के लिए हम फंक्शन करते। पिछली बार जब सिद्धरामैया साहब आए थे, ये हर शम तुम फंक्शन करते, उसके लिए कितना खर्चा आता बोले, हम 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आता बोले, तो नहीं उसको एक बार बजट में लेके आते, मैं अप्रूव करता हूँ करके ये बार ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करके कहते 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करे, परमानेंट सैंक्शन करना करके। ಯಾರ್ಯಾರು ಅಜ್ಜೇತ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ದುವಾ ಕರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ, ಒಟ್ಟಾಗಿರೋಣ, ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಳ್ಕೋಣ. ಅದನ್ನು ಅಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. आज बेंगलुरु हज भवन में बहुत बड़ा इनॉग्रेशन हुआ है. हर साल की तरह यहाँ से हाजी भाई मक्का और मदीने को जाते हैं. इस बार 27 फ्लाइट जा रहे हैं. हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी और हमारे माइनॉरिटी के और हाउसिंग मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब और यहाँ पे एमपी हमारे नासिर हुसैन साहब, सभी एमएलसी एमएलए और सभी मौलाना लोग आए थे, भाई लोग. बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है. इस बार हमारे कर्नाटक से 8,700 हाजी भाई हज को जा रहे हैं और बिदर से हैदराबाद कर्नाटक एरिया से कम 900 हाजी भाई जा रहे हैं. तो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी आके 2 हज भवन के लिए पैसे दिए हैं. मंगलूर के हज भवन के लिए 10 करोड़ रुपए, गुलबर्गा हज भवन के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं और ज़्यादा भी लगे तो मैं पैसे देता हूं बोल के चीफ मिनिस्टर बोले हैं. आपको अल्लाह के घर से आवाज़ आई है, अल्लाह ताला ने आप फैसला किया है कि आप लोग वहाँ पर जाकर काबतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे और उसके साथ साथ मदीना मुनव्वरा की भी ज़ियारत करेंगे. और मैं समझता हूँ कि आप लोग खुश नसीब हैं. आप लोगों की हिम्मत अफजाई करनी होगी और आप लोगों को खुद गुलपोशी करनी होगी. आप लोग हमारे इस वतन से, वतन के एम्बेसडर बनकर आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं. हमारे वतन से, वतन के लिए ये ख़ास साजिश के अंदर हम लोग आजकल इस माहौल में गुज़र रहे हैं. मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ख़ास कर काबतुल्लाह शरीफ में और मदीने शरीफ में ख़ास कर हमारे वतन के लिए और हमारे वतन में चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ये जितने भी साजिशें हो रही हैं, इस साजिशों का खात्मा करने के लिए आप दुआ करें. आज 4,500 करोड़ रुपए हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब ने जो ग्रैंड माइनॉरिटीज को दिए हैं, 2013 से लेकर 18 तक जब सरकार थी, जब भी सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे भी माइनॉरिटीज को लगातार ग्रांट्स देते गए और बढ़ाते गए. अब पिछले 2 साल से भी लगातार हमारे गारंटीज के इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद हमें 4,500 करोड़ उन्होंने पिछले 2 साल से दिया है. मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी और रियासत में इतना बड़ा रकम एक कम्युनिटी को दिया गया है. ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ सिद्धरामैया साहब हमारे चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए मुमकिन हो पाया. तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर के हक में, हमारे सारे सियासतदान जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके हक में और हमारे पूरे रियासत और देश के हक में आप दुआ कीजिए.
रियासत हज कमेटी की जानिब से माशाअल्लाह यहाँ हज का इफ्तिताह अमल आया, जिसमें हमारी रियासत के वज़ीर आला और अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए और उलमा और सियासी क़ाइदीन सब ने मिलकर हज का ये इफ्तिताह फरमाया और नेक ख्वाहिशात यहाँ ज़ाहिर किए। और साथ ही साथ यहाँ दो खुशखबरियाँ हमारे वज़ीर आला ने हाजियों के लिए अता फरमाया, एक मंगलूर में भी और इसी तरह गुलबर्गा में भी बिदर, तो वहाँ इंशाअल्लाह हज घर तामीर होंगे उसके लिए भी, और यहाँ एक मुस्तकिल फंक्शन हॉल भी बने उसके लिए भी ग्रांट का उन्होंने ऐलान किया है। तो इसी तरह ये सारी कौमों को भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें करने से मुसलमानों को मिल रहा है औरों को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों को उनका हक़ मिल रहा है और इसी तरह दूसरे भाइयों को भी मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2025 के इफ्तिताही इजलास में हाज़िर होकर यहाँ के आलीशान इंतज़ामात को देखकर यकीनन बड़ी क़ल्बी मसरत हुई। मैं हज कमेटी के चेयरमैन और तमाम मेंबरान और बिलखुसूस यहाँ के वॉलंटियर्स नौजवान हैं, उनकी खिदमत की सराहना करते हुए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और इस मौके पे हम मेरे लीडर जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब और सिद्रा माया साहब, रहीम ख़ान साहब जो हज मिनिस्टर हैं, और हमारे नसीर अहमद साहब पॉलिटिकल सेक्रेटरी, और हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नासिर हुसैन साहब, और मेरे साथ जो दिन रात काम कर रहे हैं मुजाहिद भाई, शाहिद साहब, हमारे मुज़म्मिल भाई, और पूरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनका आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सरफराज साहब, हमारे सिद्दीक़ साहब, हमारे हज कमेटी स्टाफ, हमारे वॉलंटियर्स, ये पूरों की मेहनत से अल्लाह सुब्हान ताला ने प्रोग्राम को कामयाब किया। और इस प्रोग्राम के साथ साथ जो पहली मरतबा हिस्ट्री के अंदर 10 साल के बाद जो मंगलूर के बहुत ज़माने से कोशिश करते थे, वो मंगलूर हज कमेटी के लिए भी जगह सैंक्शन हुई, गुलबर्गा में 5 एकड़ सैंक्शन हुई, बिदर में जो हमारे जावेद साहब वो बिदर वो आके अच्छी कॉस्टली मेन रोड में वो भी गिफ्ट करके हैं। तो ये सब चीज़ें ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से होते हैं, हमारा कोई भी इसमें ये नहीं। बस मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हम पूरे एक हो के हम पूरे जो काम किए इस मरतबा, उसकी अल्लाह सुब्हान ताला उसकी बुनियाद जो एक होते हैं, अच्छे दिल से काम करते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला इसे हिस्टोरिकल काम लेता है। मैं आगे भी हमारे पूरे साथियों से और हमारे कायदीन का पूरा ये वादा करते हुए कि आइंदा और जो भी हमारी तरफ से हुज्जाज कराम की फलाह बहबूदी के काम है इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। जैसे आज सिद्रा माया साहब ने एक डंकी की चोट पर उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं हर कम्युनिटी को साथ लेकर जाना ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं करता रहूँगा। और इससे पहले भी उन्होंने 10 सालों से उनकी सेकुलर होने के सबूत देते ही आ रहे हैं और इस मरतबा भी उन्होंने देकर गए हैं। और मैं इस मौके पर ख़ास करके मैं इस हज कमेटी को इकट्ठा कर एक साथ और एक हम सब एक हैं बोलकर साथ लेकर चलने के लिए टिप्पू साहब का जो चेयरमैन बने हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी के साथ साथ हमारे पूरे मेंबर्स जितने भी हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई एक गिला गुजारी के बग़ैर उन्होंने आकर हमारे खांदे से खांदा मिलाकर इस हज कमेटी का आज फंक्शन इतना कामयाब तरीके से उन्होंने निभा कर दिया है। और उसी के साथ साथ मैं इस मौके पर हमारे बीज़ेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब का और हमारे हज मिनिस्टर रहीम ख़ान साहब का और जुल्फ़िकार टिप्पू साहब का और जितने भी आज मेहमान ख़ुसूसी आए हुए थे उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हज कमेटी की जानिब से जहां 8,500 आज़मीन जा रहे हैं, वहीं प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर की जानिब से जो आज़मीन को जाना था उनका कैंसिल हो गया है। उनका जो कोटा था वो ख़त्म हो गया, यानी तकरीबन 60 या 65 हज़ार जो आज़मीन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जाते थे वो अब नहीं जा पाएंगे। सिर्फ 10,000 प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए 10,000 आज़मीन ही जा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए जाने वाले आज़मीन में एक मायूसी भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।